जय श्री श्याम प्यारे प्यारे भक्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बातें करेंगे जो हमारे घर परिवार की गृहस्थी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, क्योंकि जब भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे में हमें इस तरह का समय बिताना चाहिए या नहीं बिताना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे। तो वीडियो का पूरा जरूर सुने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो या किसी भी भगवान की आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, व्रत करते हो, अर्चना करते हो, तो यह हमारा धर्म है। और धर्म के साथ साथ गृहस्थ परिवार में रहने के उपरांत हमारा धर्म, हमारा कर्म दोनों ही हमको निभाने होते हैं। तो देखिए, आप इसमें इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए कि धर्म और कर्म के बीच की जो दूरी होती है वो हमारे परिवार से चलती है, और परिवार में हर सदस्य की बात को सुनना निभाना पड़ता है। तो इसमें चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों और चाहे घर के बुजुर्ग हों, तो सबके जो कर्म होता है वो हमको करना पड़ता है। सबका कहना भी हमको मानना पड़ता है। भक्ति मार्ग अपनी जगह है और कर्म का मार्ग अपनी जगह है। अब इसमें दो रास्ते अलग अलग होते हैं। भक्ति जब हम करते हैं तो हम उस कर्म को नहीं करते जो भक्ति के मार्ग में बाधा डालता हो। लेकिन भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाला कर्म ऐसा कौन सा है? देखिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है अगर हम गलत तरीके से नहीं करते हैं। अगर उसी काम को हम गलत तरीके से करते हैं, गलत भावना से हम उसको करते हैं, तो वो भक्ति में हमारी बाधा डालता है। लेकिन अगर सही तरीके से कोई भी कार्य करा जाए तो कोई भी कार्य घर गृहस्थी परिवार का ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा डाले। सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पति पत्नी का जो एक धर्म होता है, एक प्रेम होता है, तो उसको एक साथ रहने का समय देना पड़ता है। एक दूसरे को साथ निभाने का भी समय देना होता है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरी सेवा करते हो तो एक दूसरे से अलग रहो या एक दूसरे के साथ ना रहो, ऐसा नहीं कहते। प्रेम जहाँ होता है वहाँ एक होना भी स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर वही प्रेम हम गलत तरीके से करें, किसी दूसरे से करें, किसी दूसरे से संबंध बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, एक पाप होता है, जिससे हमारे प्रभु नाराज हो जाते हैं और हम इससे पाप के भागी होते हैं और दंड के भी भागी होते हैं। लेकिन अगर यही कार्य हम अपने पति पत्नी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं तो यह एक प्रेम का संबंध बन जाता है। लेकिन इसी के साथ देखिए दोस्तों, जब आप भगवान की सेवा करते हो, इसके साथ साथ अगर आपकी पत्नी है वो आपके पास आती है, या आपके मन में ऐसा है कि आज कुछ मन ऐसा करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि देखिए, प्रभु के सेवा के साथ साथ ये भी कार्य बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर कार्य जो एक इंसान के लिए बना है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, क्योंकि ये कुदरती भगवान की देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात से ना घबराएं। आप एक बात मानिए कि आप सत्संग सुनकर घर पर आए, आपका ध्यान, आपका मन प्रभु की भक्ति में है, और आपका जो जीवन साथी है उसने घर में कार्य किया और आज उसकी इच्छा है कि आज आपके साथ कुछ पल अपने बिताना चाहता है, लेकिन उसने सत्संग नहीं सुना, वो इस भक्ति मार्ग से थोड़ा अलग है। तो क्या आप अपनी भक्ति मार्ग से उसके इस काम वासना को हटा देंगे? इससे क्या होगा कि इससे वो नाराज होगा और आपके घर में कलेश होगी। क्या प्रभु ये चाहेंगे कि आप उनकी भक्ति करें और घर में कलेश करें? जी नहीं। अगर आप अपने जीवन साथी की बात को मानते हैं और घर में खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, आप बात नहीं मानोगे अपने जीवन साथी की और वो गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? आपका घर परिवार बिखर जाएगा और आप दोष दोगे किसको? अपने भगवान को। तो देखिए, ये गलत कार्य नहीं है, ऐसा करने से कुछ गलत नहीं होता है।
हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा संयम में रहने की एक आदत डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप अपने प्रभु की भक्ति में लगाओगे इतनी ही ज़्यादा आप संयम में रह पाओगे। और संयम में रहने के लिए आपको प्रभु का ध्यान करना होगा। अगर आपका मन है अपने प्रभु की शरण में बैठने का, तो आप संयम में आराम से रह सकते हो, ब्रह्मचार्य का पालन आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं रह सकते हो, दोनों में से पति या पत्नी एक संयम में रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता है, तो देखिए दूसरे की आपको परेशानी समझनी होगी और अपने संयम को थोड़ा कम करना होगा। धीरे धीरे आप अपने भक्ति के मार्ग पर उन्हें लाएं और उनको बताएं, ठीक है। जिस तरह से आप उनके तरफ उनके साथ देते हो, उनके प्रेम में उनका साथ देते हो, उसी तरह से वो आपकी भक्ति में आपका साथ दें, तो आप धीरे धीरे देखिए आप उनके मन को बदल दोगे और दोनों ही संयम में रहना शुरू कर दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय देते हो तो आप अपने प्रभु के लिए समय निकाल पाओगे और आपका समय भी कुछ ज़्यादा दिन के लिए लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा समय के लिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि देखिए ये भी एक कार्य है, ये कार्य भी करना होता है। इस तरह से अगर आप अपने जीवन का संयम से पालन करोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप खुद पे खुद ही लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगोगे, मजबूर हो जाओगे ऐसा करने के लिए। क्योंकि जब भक्ति में मन पड़ जाता है तो हम अपने आप को प्रभु की शरण में पाते हैं, और जब प्रभु की शरण में हम पाते हैं तो काम वासना हमारे मन को नहीं उलझाती है, नहीं हमें हटाती है, क्योंकि मन ही तो है जो हमें रास्ते से भटकाता है। इस काम वासना को रोकने के लिए यही एक रास्ता है कि देखिए इसमें ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप अपने जीवन साथी की परेशानियों को ना समझें और उनके साथ ना रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए गृहस्थ परिवार में हो तो इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, इस कर्म को आपको करना ही पड़ेगा। ये भी एक कर्म है जो कि प्रभु ने खुद हमें इस कर्म में डाला है, और उनके द्वारा बनाए गए हर कर्म को करना कोई गलत बात नहीं है। जिस वक्त आप संभोग करने के लिए रहते हो उस समय भी आप अपने प्रभु को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, तब तैयार हो। तो आप देखिए कि उस संभोग में भी आपको अपने प्रभु का ध्यान होगा और आपका मन भक्ति के मार्ग पर ही रहेगा। जब भक्ति के मार्ग पर आपका ही ध्यान रहेगा तो आपका ये समय भी एक पवित्र पावन हो जाएगा। जितना समय दे सकते हो उतना समय दीजिए अपने प्रभु की भक्ति में रहने का, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। कुछ व्यक्तियों का कहना होता है कि पति पत्नी के रूम में भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अब एक बात बताइए कि पति पत्नी के रूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं तो और किसकी लगाएं? देखिए भगवान की तस्वीर लगाने से क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है, हमारी काम वासना शांत होती है और हमारा मन एक शुद्ध और पवित्र रास्ते की तरफ चलता है। इससे कोई गलत भावनाएं, गलत सोच मन में विचार नहीं आते हैं। देखिए तस्वीर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मन में तस्वीर बसी है उसका क्या करें? क्या उसको हम हटा सकते हैं? या हमारे मन पे, हमारे होठों पर हर वक्त राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम रहता है, क्या हम उस नाम को छोड़ दें? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करने से भगवान का अपमान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी रहें और अपने प्रभु का ध्यान करें, एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का साथ दें। हर कर्म को करने के लिए प्रभु की इच्छा जरूर है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। दूसरों के साथ कोई गलत ना करें, चोरी से कोई कार्य ना करें, तो ये एक प्रेम है, प्रेम को प्रेम से ही रखिए। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।